यहाँ पर देखो हम लोग कॉर्न को यानी कि चिंगड़ी माछ को, जिसको हिंदी में चिंगड़ी फिश भी मछली बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से फ्रेश करके धो लिया है। देन उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी दे के मिक्स कर लिया है। अब इसको हम लोग हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई के लिए देखो यहाँ पर हम लोग गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में हम लोग दे दिया है 2 बड़े टीस्पून के हिसाब से ऑयल। यहाँ पर हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं। आप लोग भी मस्टर्ड ऑयल ही यूज करना, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से ही कोई भी फिश का आइटम बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल पे यूज करना। अब इसमें हम लोग छौंक देंगे पहले चिंगड़ी को। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना होगा, क्योंकि इसको अच्छे ज्यादा ब्राउन नहीं करना होगा, लेकिन ठीक ठाक फ्राई करना होगा। नहीं तो चिंगड़ी का जो यानी कि कॉर्न फिश का जो स्मेल है अच्छा, वो उभर कर नहीं आएगा। यहाँ पर देखो चिंगड़ी यानी कि कॉर्न को हम लोग ऐसे हल्का ब्राउन कलर रहते रहते फ्राई किया है। इससे ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कॉर्न फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो ऑयल था, उस ऑयल में ही ये रेसिपी होगा। ऑयल चेंज मत करना। ऑयल चेंज करने से जो कॉर्न का जो अच्छा जो स्मेल है, वो स्मेल ग्रेवी में नहीं आएगा, इसलिए उस ऑयल में ही करना होगा। उस ऑयल में पहले हम लोग दे देंगे जीरा। जीरा को थोड़ी ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पर दे देंगे 2 तेज पत्ते। 2 तेज पत्ते इनफ है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अब इस टाइम इस पे ऐड होगा अनियन यानी कि कांदा, जो हम लोग बारीकी से चॉप करके रखा है। जितना बारीकी से कांदा चॉप करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ही जल्दी जल्दी कांदा सॉफ्ट हो जाएगा। जल्दी सॉफ्ट होगा तो गैस का भी अच्छे बचत हो जाएगा। इसको अब अच्छे से ऑयल में मिक्स करना होगा। इसी टाइम ही इसमें ऐड करना पड़ेगा लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट इस टाइम पे ऐड करोगे तो कांदा के साथ ही एक साथ ये फ्राई हो जाएगा, क्योंकि लहसुन का और कांदा का दोनों का ही एक अलग सा स्मेल है। तो कच्चा स्मेल खाने में रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसी समय उसको ऐड कर दो। इसको भी अनियन के साथ ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लो, फिर फ्राई करो। ये दोनों ही फ्राई थोड़ा ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना होगा, क्योंकि ब्राउन कलर नहीं होगा तो मतलब दोनों का ही कच्चा स्मेल रह जाएगा। इसलिए थोड़ा ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई करो। अब देखो अनियन का कलर ब्राउन हो गया है हल्का। अब इस टाइम पे थोड़ा जीरा पेस्ट हम लोग ऐड करेंगे। ये जीरा को हम लोग मिक्सर पे पेस्ट किया है, अब लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी पेस्ट कर सकते हो, और जीरा जो पाउडर मिलता है वो भी यूज कर सकते हो। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दो। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करना होगा, क्योंकि जीरा का भी एक कच्चा स्मेल रहता है, इसलिए इसको भी फ्राई करो थोड़ी देर के लिए। अब इस टाइम पे इस पे ऐड होगा नमक और हल्दी। नमक यहाँ पर हम लोग ज्यादा नहीं देंगे पहले ही, क्योंकि हम लोग चिंगड़ी को यानी कि कॉर्न को जब फ्राई किया था उसमें भी नमक और हल्दी दिया था, इसलिए इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करना होगा। जितना मसाला अच्छी तरह से मिक्स करोगे उतना ही खाने में कोई भी डिश का टेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि मसाला को भूनना ही मेन चीज होता है कोई भी खाने में। अब इस टाइम इस पे ऐड होगा अदरक। यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून अदरक दे रहे हैं, अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लो। गैस को अब इस टाइम मीडियम फ्लेम में कर दो।
ज्यादा हाई रखोगे तो ये जल सकता है मसाला, इसलिए गैस को मीडियम फ्लेम में रखो और इसको धीमी आंच में इसको फ्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ो। अब इस टाइम ऐड होगा मिर्ची पाउडर। यहाँ पर हम लोग रेड मिर्ची पाउडर थोड़ा 1 टीस्पून से ज्यादा ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में स्पाइसी खाना ज्यादा चलता है, इसलिए आप लोगों के घर में अगर कम स्पाइसी खाते हैं तो आप लोग कम यूज करो। और यहाँ पर 2 टीस्पून हम लोग ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर यहाँ पर तो कलर के लिए ऐड हो रहा है, क्योंकि उससे स्पाइसी खाना नहीं होता है, उसको जो खाने का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है, एक रेड कलर खिल के आता है। अब इसमें ऐड होगा टमाटो। टमाटो को हम लोग यहाँ पर बारीकी से चॉप करके रखा है, बारीकी से ही चॉप करो। कांदा टोमेटो ये सब बारीकी से ही चॉप करो, क्योंकि जितना बारीकी से चॉप करोगे उतना ही जल्दी जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस टाइम थोड़ा पानी हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि मसाला सूख गया था। अगर पानी ऐड इस टाइम नहीं करोगे तो मसाला जल जाएगा, और मसाला जल जाएगा तो एक जलने की बू आएगा। तो इसलिए इस टाइम अच्छे से थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से इसको धीमी आंच में भूनते रहो। जितना अच्छी तरह से भूनोगे उतना ही टेस्ट आएगा। अब ऐसे ही मीडियम आंच में इसको भूनते रहो। अब देखो मसाला पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मसाला तो देखो ऑयल छोड़ रहा है। इस टाइम पे हम लोग ऐड करेंगे पोटैटो। यहाँ पर हम लोग क्यूब क्यूब कट कर लिया है पोटैटो को, फिर अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। ये बॉईल पोटैटो यहाँ पर ऐड करेंगे। पोटैटो का जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ऑलवेज चिंगड़ी से यानी कि पॉन्ड से कम रहेगा, ज्यादा पोटैटो नहीं होगा। चिंगड़ी का यानी कि पॉन्ड का क्वांटिटी ही ज्यादा रहेगा, पोटैटो का क्वांटिटी कम रहेगा। ऐसे ही पोटैटो यूज करो। अब इस टाइम हम लोग फ्राई किया हुआ चिंगड़ी को भी इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भूनते रहेंगे, क्योंकि मसाला से इसको मिक्स करना जरूरी है। अब इस टाइम थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे अच्छी तरह से मसाला को से इसको मिक्स करने के लिए, नहीं तो ये जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करो। देन अभी देखो ये पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, देख के ही पता चल रहा है। अब इस टाइम इस पे हम लोग ऐड करेंगे वाटर। वाटर को हम लोग गर्म वाटर ऐड कर रहे हैं। मैं हर बार बोलती हूँ गर्म वाटर ही ऐड करो, तो फिर खाने में टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर हम लोग 1 कप के हिसाब से वाटर यूज करेंगे, ज्यादा वाटर देने की जरूरत नहीं है। इसको अब थोड़ा बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से इसमें बॉयल आना जरूरी है। इसको अब गैस को हाई फ्लेम में करके इसको बॉयल आने के लिए 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अब देखो इसमें पूरा बॉयल आ गया है। देन इस टाइम इसमें हम लोग गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है, 1 टीस्पून के हिसाब से गरम मसाला ऐड करो। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसके साथ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना जरूरी है। अच्छी तरह से मिक्स नहीं करोगे तो ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये देखो हमारा ये पूरा रेडी हो गया है। ये ऐसे ही रहेगा। इसको आप लोग अगर आप लोग चाहो तो इसको जो ग्रेवी है ये थोड़ा और कम कर सकते हो,
आप लोग अगर पराठा या रोटी के साथ खाओगे तो ग्रेवी थोड़ा और कम कर लो। अगर आप लोग राइस के साथ खाओगे, जैसे कि हम लोग नॉर्मल स्टीम राइस के साथ इसे सर्व करेंगे, तो इसलिए ग्रेवी थोड़ा ज्यादा रखा है। तो ये रेसिपी आप लोग ट्राई करो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।